नमस्कार दोस्तों, आरडी टेक्निकल एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शीट मेटल ऑपरेशंस के बारे में। शीट मेटल में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि पंचिंग, ब्लैंकिंग, पियर्सिंग, ड्राइंग ऑपरेशन, बेंडिंग ऑपरेशन। तो इन सब ऑपरेशंस के बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ब्लैंकिंग ऑपरेशन। ब्लैंकिंग ऑपरेशन क्या होता है, ब्लैंक किसे बोलते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्लैंकिंग ऑपरेशन के बारे में। ब्लैंकिंग ऑपरेशन क्या होता है दोस्तों, ये शीट मेटल का एक ऑपरेशन है। कोई भी शीट है, शीट मेटल पार्ट है, हमें उसमें से कोई यूजेबल पार्ट, मतलब जो यूज करना हमको गाड़ी में, कहीं किसी चीज को बनाने के लिए कोई पार्ट को यूज करना है, तो अब क्या करते हैं, प्रेस मशीन में लगाते हैं शीट मेटल। ये पूरा समझ लो एक शीट है, ये आपका पूरा शीट है, यहां से लेके ये पूरा सीट है आपके पास में। इसको हम क्या करेंगे, जो प्रेस में डालेंगे, प्रेस मशीन में डालेंगे, प्रेस मशीन के डाई में जो डालेंगे, तो क्या होगा, ये ऐसे पार्ट्स निकलेंगे। ठीक है, तो ये वाला आपका जो ऊपर वाला एरिया है वो पूरा, उसमें से ये वाले पार्ट 1 2 3 4 5 6 पीस निकल जाएंगे। अब क्या होगा, सीट में से जब हम क्या करेंगे, प्रेस में जो ऑपरेशंस करेंगे, जब प्रेस में इस सीट मेटल को डालेंगे, ये पूरी सीट है, प्रेस को जब प्रेस में जो डालेंगे इसको प्रेस मशीन के डाई में, तो क्या होगा, उसमें से ये पार्ट निकलेगा, एक ये ऐसे निकल के बाहर बाहर वो नीचे गिर जाएगा। अब उसमें क्या होगा, ब्लैंकिंग ऑपरेशन में जब वो जो बाहर निकल रहा है ना, जो पार्ट्स को निकाल रहे हैं हम बाहर, ये जैसे 1 2 3 4 5 6, ये जो भी पार्ट निकले हुए हैं, तो इन पार्ट्स को हम ब्लैंक बोलते हैं, ब्लैंक। और ये जो बाहरी पार्ट्स है ना, ये सारा इसमें से स्क्रैप निकल जाएगा, ये पार्ट बाहर हो जाएंगे यहाँ से, तो बाकी जितना एरिया बचेगा वो सारा स्क्रैप हो जाएगा। तो जो उस सीट में से जो पार्ट्स को निकालते हैं, जो प्रेस करके डाई में निकालते हैं, जो पार्ट्स बचता है, जो हमारे यूज का पार्ट है, उसको हम बोलते हैं ब्लैंक। इन सबको हम क्या बोलते हैं, ब्लैंक बोलते हैं। जो भी है सारा ब्लैंक। तो ये सारे ब्लैंक है। ये है जो ये ऊपर का जो स्क्रैप है, स्क्रैप। जो यूजेबल पार्ट्स उसको हम ब्लैंक बोलेंगे, जो उसमें से स्क्रैप पार्ट है उसको स्क्रैप बोलेंगे। प्रेस मशीन में डाई के थ्रू जो ऑपरेशंस कर रहे हैं हम उसको, उस ऑपरेशन को ब्लैंकिंग ऑपरेशंस बोलते हैं। तो दोस्तों, हमने ये एग्जांपल दिया है ब्लैंक का। ठीक है, शीट मेटल कोई सी भी साइज का हो सकता है। ठीक है, शीट मेटल का साइज कोई सा भी हो सकता है। और ये जो बाहर निकले हुए मैंने स्क्वायर निकाला हुआ है पार्ट्स एज ए एग्जांपल, ये इसका शेप कुछ भी हो सकता है। तो शीट मेटल में जो स्क्रैप बचेगा, ठीक है, जो स्क्रैप रहेगा वो उसको स्क्रैप बोलेंगे। और जो उस सीट में से पार्ट निकलेगा, कोई सा भी पार्ट हो, किसी भी शेप का हो, जो भी उस सीट में से निकलेगा उसको हम ब्लैंक बोलेंगे। ठीक है, तो पार्ट्स जो हमें यूज करना है उसको ब्लैंक बोलेंगे, जो बाकी का उसमें से स्क्रैप मटेरियल निकलेगा उसको हम स्क्रैप बोलेंगे। ये आपको एग्जाम्पल के लिए है, मैं बार बार बता रहा हूं, ये आपको एग्जाम्पल के लिए है। ये शेप आपका जो बाहर निकल रहा है, कोई सा भी शेप हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकता है। तो आपको जो पार्ट निकलेगा उसको ब्लैंक बोलेंगे, और जो स्क्रैप रहेगा उसको स्क्रैप बोलेंगे। इस ऑपरेशन को हम ब्लैंकिंग ऑपरेशन बोलते हैं। डाई के थ्रू ही निकलेंगे ये ब्लैंक। ठीक है, प्रेस मशीन में जो डाई लगी रहेगी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप डाई को सेट करेंगे, और आप ब्लैंकिंग ऑपरेशन में जो भी आपका पार्ट रिक्वायर्ड है, जो भी आपने डाई लगाई, उस हिसाब से आपका पार्ट निकलेगा। तो ये जस्ट एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि इसमें 6 पीस ही निकलेंगे, ऐसा ही निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिंगल इतना पतला भी हो सकता है सीट, जो कि प्रेस के अंदर जाएगी,
वन 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 करके निकलेगा। तो कुल मिला के जो पार्ट निकल रहा है उसे हम यूज कर रहे हैं तो उसको हम ब्लैंक बोलेंगे, और जो बचेगा उसका स्क्रैप रहेगा। ठीक है, उस ऑपरेशंस को हम टोटल बोलते हैं ब्लैंकिंग ऑपरेशन। पंचिंग ऑपरेशन के बारे में, पंचिंग ऑपरेशन क्या होता है, तो दोस्तों आइए देखते हैं। पंचिंग ऑपरेशन जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, ये हमारा सीट मेटल है, कोई सा भी सीट मेटल है, सीट है, ठीक है, जो कि हम किसी प्रेस मशीन के अंदर डाई में डालेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जब हम इसको डाई में डालेंगे तो हमारा जो डिजायर डाई लगी हुई है ना, हमारी जो रिक्वायरमेंट जो हम डाई लगा रखी है उसके अंदर सेट कर रखी है प्रेस मशीन में, वो स्क्वायर टाइप की है अभी। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम सीट मेटल डालेंगे डाई के अंदर मशीन में, तो ये ऐसे ऐसे स्क्वायर निकलेंगे। ये जो स्क्वायर का शेप है, ये जरूरी नहीं कि पंचिंग में स्क्वायर ही निकलता है, कुछ भी शेप हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकती है। ठीक है, तो उसमें से क्या होगा, जब कोई सीट मेटल लगाएंगे आप डाई में, तो जो भी आपका शेप या जो भी आपकी डाई लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपका पार्ट इधर से बाहर निकल जाएगा। अभी ये मान के चलो कि हमने स्क्वायर का निकालने के लिए लगाया हुआ है, उसमें से ऐसे दो दो लाइन का, एक दो ऐसे दो लाइन का स्क्वायर निकलेंगे, थोड़ा थोड़ा गैप कर करके। ठीक है, ऐसे डाई में डालेंगे तो ऐसे स्क्वायर करके निकलेगा। ठीक है, तो जो पार्ट निकलेगा हम उसको तो स्क्रैप कर देंगे। ठीक है, हमें इस पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, फालतू पार्ट है जो कि हमें चाहिए नहीं, तो ये पार्ट सारे स्क्रैप हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाले पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, मतलब इस निकालने के बाद ये जो 6 पीस दिख रहा है, ये निकालने के बाद जो पार्ट बचेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, पंचिंग पार्ट। मतलब वो पंच के बाद निकाले हुए पार्ट्स को हम पंचिंग पार्ट बोलते हैं। और जो जिस ऑपरेशन, मतलब डाई के थ्रू, प्रेस मशीन के थ्रू जो हम ऑपरेशंस करते हैं ना, उसको हम पंचिंग ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पंचिंग ऑपरेशन में आपका जो पार्ट, जो उसमें से स्क्रैप निकल रहा है, जो उसमें एक्स्ट्रा पार्ट है जो निकाल रहे हैं हम, उसको स्क्रैप कर देंगे। रिक्वायर्ड पार्ट को हम पंचिंग पार्ट बोलते हैं और इस ऑपरेशन को पंचिंग ऑपरेशन बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा इसमें क्या बनाया हुआ है, कैसे बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से कोई सा भी शेप हो सकता है। मतलब कुल मिला के यही है कि जो स्क्रैप रहेगा, पंच करने के बाद जो स्क्रैप निकलेगा उसको स्क्रैप, और जो बचा हुआ पार्ट है वो यूज्ड पार्ट रहेगा, यूज करने वाला पार्ट रहेगा जो हमें यूज करना है, तो इसको हम पंचिंग ऑपरेशन बोलते हैं। पियर्सिंग ऑपरेशन, पियर्सिंग ऑपरेशन में क्या होगा दोस्तों, सीट मेटल का कोई पार्ट होगा। ठीक है, हमें जो रिक्वायरमेंट है, कोई पार्ट है जिसके अंदर होल करने हैं, 4 होल करने हैं, 5 होल करने हैं, 6 होल करने हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है कंपनी की या अपने पार्ट की रिक्वायरमेंट है, कितने होल करने। जैसे कि इसमें 5 होल किया मैंने, 1 2 3 4, एक बड़ा होल, 4 छोटे होल है, एक बड़ा होल है, तो इनको एक साथ में क्या करेंगे, हम डाई में लगाएंगे प्रेस मशीन में, और एक साथ में ही होल हो जाएगा। ठीक है, डाई में लगाएंगे इसको, इस सीट मेटल को, इतना सीट मेटल रहेगा, इतना बड़ा मान लो अगर, तो डाई में जो लगाएंगे, इस होल वाले डाई में जब लगाएंगे हम, ठीक है, इस पार्ट को, जो डाई हम सेट करेंगे, ठीक है, वो होल वाली डाई होगी। फिर हम इस पार्ट को उस डाई में लगाएंगे और फिर प्रेस के थ्रू ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये 5 होल वन टाइम में आ जाएगा। तो ये जो होल करने का जो प्रोसेस है प्रेस के थ्रू, उसको हम पियर्सिंग ऑपरेशन बोलते हैं। एक बार में कई सारे होल हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह के ऑपरेशन को हम पियर्सिंग ऑपरेशन बोलते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ड्रॉ ऑपरेशंस के बारे में। ड्रॉ ऑपरेशंस क्या होता है सीट मेटल के अंदर, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, ये देखिए मैंने एक शेप बनाया, सपोज करो मुझे ऐसे पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है, ऐसे पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब कोई प्लेन सीट है, अब उसको प्लेन सीट को हमको ऐसा शेप देना है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमें ऐसी डाई बनानी पड़ती है। ठीक है, ऐसी डाई बनानी पड़ेगी माइनस। ठीक है, जब ऐसी डाई बनेगी तो हम जब सीट मेटल काट के, जब सीट मेटल को जब अंदर डाई के अंदर डालेंगे प्रेस मशीन में, ठीक है,
तो हमें ऐसा शेप मिलेगा, मतलब हमारे फ्लैट मतलब प्लेट जो है एकदम प्लेट है, शीट मेटल का प्लेट है, प्लेन है बिल्कुल, उसको हम जब अंदर डाई में डालेंगे तो हमें ये शेप मिलेगा। तो इस तरह से कोई भी डीप ड्रा बोलते हैं, डीप ड्रा बोलते हैं या ड्रा ऑपरेशन बोलते हैं, कुछ भी ऑपरेशन है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रा ऑपरेशन। शेप देना है पूरा, कुछ भी, जैसे कि गाड़ियों का रिम होती है वो भी ड्रा ऑपरेशंस के बनते हैं, ऑपरेशन में बनते हैं, ठीक है। फ्यूल टैंक होता है गाड़ियों का, वो भी ड्रा ऑपरेशंस में बनता है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस है जो ड्रा ऑपरेशंस के थ्रू बनते हैं, उनको प्रॉपरली डाई में लगा के प्रेस मशीन के थ्रू प्रेस किया जाता है, ऐसी डाई होगी, जिस तरह का आपका शेप चाहिए उस तरह का डाई होगा। इसमें कोई कटिंग ऑपरेशन नहीं होता है, ओनली फॉर्मेशन होता है, ड्रा होता है, ठीक है। तो इस तरह का कोई सा भी डिजाइन है, अगर मान लो आप, अभी तो मैंने ये बनाया, ठीक है, अब मान लो रिम है, अगर रिम, ठीक है, रिम है, रिम के अंदर या फ्यूल टैंक मान लो, रिम है, रिम में भी बहुत सारे वो रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे उतार चढ़ाव रहते हैं, अप डाउन रहते हैं, ठीक है। फ्यूल टैंक है, ठीक है। तो मतलब जिसको हम एक शेप देना है बिना कटे हुए, ठीक है, तो उसको हम ड्रॉ ऑपरेशन बोलते हैं दोस्तों। ट्रिमिंग ऑपरेशन में क्या होता है, कोई भी राउंड सर्किल है, कुछ भी सर्किल है जिसके कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं, ठीक है, उस एक्स्ट्रा पार्ट को हम प्रेस के थ्रू, डाई के थ्रू एक्सेस पार्ट को रिमूव करते हैं, उसको हम ट्रिमिंग ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे कि मैं ये सर्कल बनाया हुआ है, सर्कल के अंदर में क्या है, हमें स्क्वायर का शेप चाहिए, ठीक है, सर्कल में से स्क्वायर निकालना, तो बाकी ये वाले हमें रिमूव करना वहां से, ठीक है। तो हम एक ऐसा डाई लगाएंगे जो कि ये सारे रिमूव करे, सिर्फ स्क्वायर ही बचे, तो उसको हम ट्रिमिंग ऑपरेशन बोलते हैं। या फिर कोई सर्किल है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा जिग-जैग कुछ भी जिग-जैग मटेरियल एक्स्ट्रा है, हमको पूरा सर्कल चाहिए, तो ट्रिमिंग ऑपरेशन में क्या होगा, ऐसा डाई यूज करेंगे जो कि ये सर्कल को छोड़ के बाकी सारे एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर दे, तो इस ऑपरेशन को हम ट्रिमिंग ऑपरेशंस बोलते हैं। तो इस तरह का कुछ भी है, मतलब कुछ किसी भी फाइनल प्रोडक्ट में से, मतलब प्रोडक्ट में से, फाइनल नहीं, किसी भी प्रोडक्ट में से जो एक्स्ट्रा फालतू की जो मटेरियल है उसको निकालने को हम ट्रिमिंग ऑपरेशन बोलते हैं। आउटर साइड के मटेरियल को बिना काटे हुए कोई शेप देना, जैसे कि तो सी बनाया हुआ है, डाई के थ्रू हम जब लगाएंगे तो ये सी बनेगा, ये शेप बनेगा, हमको इसको राइट एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये जिग-जैग दिया हुआ है, तो क्या होता है, इस तरह से कुछ भी, मतलब कुछ भी शेप देना, बेंड करना, मटेरियल को काटना नहीं है। अब बेंडिंग ऑपरेशन में क्या होता है, आउटर साइड जो है मटेरियल एक्सपेंड होता है, खुलता है, और इन साइड जो है कंप्रेस होता है, ठीक है, तो उस ऑपरेशन को हम बेंडिंग ऑपरेशन कहते हैं। अब इसमें क्या है, आउटर साइड क्या होगा, मटेरियल ऐसा अंदर का तो कंप्रेस होगा और आउटर को ओपन होगा, खुलेगा, मतलब एक्सपेंड होगा। ऐसे इसमें भी है, बाहर साइड में क्या होगा, स्ट्रेच होगा इसके अंदर, और इन साइड में कंप्रेस होगा। सेम इधर भी ऐसा ही है, ठीक है, इन साइड में कंप्रेस्ड होगा, आउट साइड में स्ट्रेच होगा, मतलब एक्सपेंड होगा। तो ऐसे ऑपरेशंस को हम बोलते हैं बेंडिंग ऑपरेशन।